हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी स्वर मापी के तार की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। तार की लंबाई दोगुनी करके खिंचाव बदलने पर यह 75 हर्ट्ज हो जाती है। दोनों खिंचावों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है बच्चों तनी हुई डोरियों के कंपन स्वर मापी पर। बच्चों, तनी हुई डोरियों के कंपन स्वर मापी की आवृत्ति दी जाती है n बराबर 1/2L वर्गमूल T/m, जहां पर कि बच्चों T है डोरी में तनाव, m है बच्चों एकांक लंबाई का द्रव्यमान है बच्चों स्मॉल m, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और L तो बच्चों डोरी की लंबाई ही है, L है डोरी की लंबाई। तो चलिए बच्चों, हम इस सूत्र की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि किसी स्वर मापी के तार की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर हम मान लें कि यह पहली आवृत्ति N1 जो है 100 हर्ट्ज है, और इस स्थिति में अगर हम मान लें कि लंबाई बच्चों L1 है और तनाव जो है बच्चों T1 है, तो यहां पर N1 बराबर हो जाएगा 1/2L1 वर्गमूल T1/m, क्योंकि एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो समान ही रहना है बच्चों। तो चलिए मान रख देते हैं N1 का मान 100 है, और ये तो 1/2L1 ही रहेगा और T1/m ही लिखेंगे। इसे हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 का। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, अब हम तार की लंबाई को दुगुना करने वाले हैं, अर्थात बच्चों L2 जो है वो पहले की लंबाई का कितना है, 2 गुना है, यानी कि L2 जो है बच्चों L1 का 2 गुना हो जाएगा। तो तनाव में भी परिवर्तन किया जा रहा है, तो अब हम मान लेते हैं कि तनाव T2 है, और अब आवृत्ति को हम N2 मानते हैं, तो N2 का मान तो दिया है 75 हर्ट्ज। इसे भी बच्चों हमें हर्ट्ज लिखना चाहिए क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहां पे देखिए बच्चों N2 बराबर हो जाएगा 1/2L2 वर्गमूल T2/m। N2 का मान तो 75 है, और ये हो जाएगा 1/2। L2 का मान बच्चों हम क्या रख सकते हैं, L2 का मान हम रख सकते हैं 2L1। ठीक है बच्चों, और अब देखिए वर्गमूल T2/m, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। और अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर या देने पर, भाग देने पर, चलिए बच्चों यहां पर हमारे पास 100 बटे, देखिए कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में 100 है, समीकरण 2 में 75 है, तो 100/75 आ गया बाएं पक्ष में। दाएं पक्ष में हमें मिल जाएगा देखिए 1/2L1 वर्गमूल T1 तो ये हो जाएगा 1/2L1 वर्गमूल T1/m, और इसे हम भाग दे रहे हैं बच्चों किससे, 1/2 और 2L1, और ये हो जाएगा वर्गमूल T2/m। तो चलिए देखिए बच्चों यहां से क्या क्या चीजें कट जाएंगी। यहां से तो पहले हम बाएं पक्ष को कटा लें, तो ये हमें मिल जाएगा 4/3, और यहां से L1 कट जाएगा, 1 2 और 1 2 भी कट जाएगा, m और m भी कट जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि हर का हल तो अंश बन जाता है, यानी कि 4/3 बराबर इधर आ गया 2, और ये हो जाएगा वर्गमूल T1/T2। तो 2 एकम 2 दूनी 4, यानी 2/3 आ गया वर्गमूल T1/T2 का मान। तो अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग ले लें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा T1/T2, T1/T2। अतः बच्चों दोनों खिंचावों का अनुपात कितना है, T1/T2 का मान हमें मिला है 4:9, जो कि हमें प्राप्त करना था। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।